जो वीडियो है एक व्यक्ति की स्टोरी पे है जिन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की है और मुझे वो स्टोरी काफ़ी प्रभावित कर गई कि ये स्टोरी आप लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो आज का वीडियो इसी स्टोरी पर है। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह स्टोरी आप लोगों को सबक जरूर देगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही कमेंट करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी शादी एक विधवा लड़की से हुई, जिसकी पहली शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिन्हें कैंसर था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उस शादी से उसके पास एक लड़की भी है। उनका कहना है कि मुझसे शादी होने के बाद 2-2.5 महीना मुश्किल से ठीक से रही होगी। उसके बाद हमेशा अपने मायके में भाग जाती थी, यह कह के जाती थी कि मुझे पढ़ना है। इस लड़की की चचेरी फुआ, जिसका देवर, उससे इसकी रात भर बात होती थी। वीडियो कॉल पे भी बात होती थी और मेरी शादी से पहले भी मिलना जुलना हुआ करता था। जब मेरी उस लड़के से बात हुई तो उसने कहा मैं दोस्त हूँ। फिर वह लड़का घबरा कर कहता है मैं फूफा हूँ। तो इनका कहना है कि तुम फूफा हो, दोस्त हो, जो भी हो, तो आधी रात बात करना जरूरी है क्या? जब मैंने उसके घर वालों को बताया तो उल्टा मुझे ही कहने लगे कि तुम गलत हो। उस लड़के की सारी रिकॉर्डिंग है, सारे कॉलिंग है और जो उसने रात भर बात किया वो सारे सबूत मेरे पास हैं। उस लड़की ने भी कबूल किया कि हाँ मैं उस लड़के से बात करती हूँ। मेरी शादी के बाद उस लड़की ने मेरे कोई भी शौक पूरे नहीं किए, ना कहीं घूमने गई मेरे साथ और ना ही मेरे लिए कोई व्रत त्योहार किया। मुझे घूमने का बहुत शौक था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे मना किया कि वह ना तो मेरे साथ कहीं घूमने जाए और ना ही मेरे लिए कोई व्रत त्योहार रखे। मैंने कहा आप अपने बहन और बेटी का घर उजाड़ रहे हैं। आप अगर ईसाई धर्म में चले गए हैं तो आप गए हैं, आपकी बेटी की शादी की है तो वह दूसरे परिवार में है, मतलब वो ईसाई धर्म में थे, इसलिए उन्होंने मना किया कि ना वो कोई व्रत त्योहार रखेगी और ना कहीं घूमने जाएगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ है कि अब उसकी शादी किसी और धर्म में हो गई है तो उसे उस धर्म का पालन करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी उस धर्म में हुई है, ऐसा इनका कहना है। अंत में हमेशा कान भरते भरते अपनी बेटी का दूसरा घर भी उजाड़ दिया। पहले तो वो विधवा हो ही चुकी थी, लेकिन दूसरी शादी हुई, वो भी उनके परिवार वालों की वजह से उसका घर टूट गया। इनका कहना है कि उनके माँ बाप और भाई के कारण ऐसा हुआ है। ऐसी लड़की से शादी करने के बाद उसके अवसाद और तनाव के कारण मुझे लकवा मार गया, लेकिन वो देखने नहीं आई। भीषण सड़क हादसा में मेरा हाथ टूट गया था, उसके बावजूद वो मुझे देखने नहीं आई। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मुझे उस लड़की से रिश्ता नहीं रखना है। इनको लगता है कि भारत में इनका तलाक सबसे अलग होगा। ये तलाक की खुशी में शोभा यात्रा और नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। इनका कहना है क्योंकि मेरी शादी के बाद मुझे कोई खुशी नहीं मिली, इसलिए मेरे तलाक होने की खुशी है और मैं बहुत नाचूंगा, बहुत खुश हूँ। इनका ये संदेश है कि इस शोभा यात्रा में आप सभी दर्शक लोग शामिल जरूर हों। चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से शामिल हो सकते हैं, इन्हें बधाई दे सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जो लड़की खुद सेल्फ डिपेंड नहीं है, जिसके माँ बाप उसे चला रहे हैं, जिसका नेचर सही नहीं है, जो किसी और से भी बात करती है आपके रहते हुए, और अगर आप उससे उम्मीदें रखोगे कि वो आपके लिए ये करे, वो करे, व्रत रखे, आप उसके साथ घूमने जाओ, आपको खुशी मिले, आपको प्यार मिले, तो ये उम्मीद ही दुख का कारण होता है। जो व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, जो व्यक्ति आपको चाहेगा, वो व्यक्ति आपको कभी दुखी नहीं होने देगा और वो व्यक्ति आपके अलावा किसी और की बात भी नहीं सुनेगा। अगर उसे कुछ भी निर्णय लेना है ना, तो वो स्वयं से निर्णय लेगा, ना कि अपने पेरेंट्स के कहने पे। क्योंकि इंसान एडल्ट होता है जब उसकी शादी होती है और उसके बाद भी अगर वो बच्चों की तरह ये कहे कि मेरे माँ बाप ने मेरा घर उजाड़ दिया या मेरे माँ बाप के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, तो ये गलत बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी इच्छा होती है, उसकी भी मर्जी होती है, वो भी इस शादी में नहीं रहना चाहती, इसी वजह से ऐसा सब होता है। तो जो लोग ये गलतफहमी पालते हैं कि उनके माँ बाप के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसी गलतफहमी मत पाले। वो लड़की ही नहीं चाहती आपके साथ रहना, और जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और यही सही निर्णय है। इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया। दुख तकलीफें तो इन्होंने झेली, लेकिन अब लास्ट में इन्होंने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है कि ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, तलाक लेना चाहिए और खुश होना चाहिए कि बुरा व्यक्ति इनकी लाइफ से चला गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना है कि दुख भी हमें तभी आता है जब हम सुख की चाह करते हैं, जब हम सुख की कामना करते हैं।
तो जो ये खुशी है ना, ये इस उद्देश्य से नहीं मनाना है कि सामने वाले को फर्क पड़ेगा कि मैं खुश हूँ, है ना। ये खुशी वास्तविक खुशी है। अगर आप वास्तव में खुश हैं उसके जाने से, तो आप इस खुशी को जरूर मनाएं, लेकिन उसे दिखाने के लिए ऐसी खुशी मत मनाएं। किसी को भी दिखाने के लिए कोई काम ना करें, और यही हमारे दुख का कारण होता है। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसा निर्णय लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका जीवन आगे और बेहतर हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान ही आपकी ज़िंदगी बना सकता है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में और भी लोग आएंगे, अगर आप बस इंसानों को परखने की कला सीख जाएं। क्योंकि आपके साथ जो कुछ हुआ ना, ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपने उसे समझा नहीं, आपने उसे परखा नहीं। उसके रिलेशन पहले से ही थे, लेकिन आपने उसे ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी, दोबारा हमसे ये गलती ना हो। और आप जानना चाहते हैं कि इंसान की परख कैसे करें, कैसे दूसरे व्यक्ति को समझे कि वो व्यक्ति सही है या नहीं है, उसके विचार हमसे मिल रहे या नहीं मिल रहे, उस व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।